इन्नद्दीन इंदल्लाहिल इस्लाम के साथ जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम वाला है। लोग आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल करते हैं शराब और जुए के बारे में। आप फरमा दीजिए इन दोनों में गुनाह है बहुत बड़ा, और कुछ मुनाफे और फ़ायदे भी हैं लोगों के लिए, लेकिन गुनाह इस शराब और जुए का ज़्यादा बड़ा है इन दोनों के फ़ायदे से, लिहाजा इनसे बचना चाहिए। और लोग आपसे सवाल करते हैं कि वो क्या खर्च करें। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लोगों को बता दीजिए कि जो ज़ायद हो इनकी अपनी ज़रूरियात से वो आगे राह लिल्लाह खर्च किया करें। इसी तरह खोल खोल कर बयान करता है अल्लाह ताला तुम्हारे लिए आयात, ताकि तुम गौर व फिक्र करो। यहाँ पे दो मसाइल हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेसत से पहले मुआशरे में शराब और जुआ बहुत आम था, तो लोगों ने इसके बारे में सवाल किया, क्योंकि शराब और जुए के नुकसानात बाद औक़ात लोग देखते रहते थे। तो शुरू में अल्लाह ताला ने मुसलमानों को इससे ज़रा नरमी से मना फरमाया। उसमें एक आयत ये थी कि जब तक तुम्हें तुम्हारी नमाज में जो तुम पढ़ते हो उसका इल्म ना हो और समझ ना आ रही हो, तब तक तुम नमाज के करीब ना जाओ। यानी नशे की हालत में उस दौर में चूँकि नशा होता था, तो शुरू में अल्लाह ताला ने नरमी से समझाया, कम अज़ कम नमाज टाइम तो नशे में बंदे को नहीं होना चाहिए। कुछ ना कुछ लोग हटने लग गए। जो चीज़ नमाज टाइम अच्छी नहीं है उसके अलावा भी वो मुनासिब नहीं है, कुछ लोग इस तरह समझ जाते हैं। फिर लोगों ने दोबारा सवाल किया, कुछ और लोगों ने, कि शराब और जुए के बारे में हमें बताया जाए। तो अल्लाह ताला ने यहाँ थोड़ा सा और वादे करके समझाया कि इनमें गुनाह बहुत ज़्यादा है। अगरचे लोगों के हिसाब से लोगों के कुछ फ़ायदे भी हैं, लेकिन वो फ़ायदे मामूली हैं, नुकसान ज़्यादा है। इसका मतलब यही है कि जिस चीज़ का नुकसान ज़्यादा है उससे परहेज़ करना चाहिए। तो यहाँ अल्लाह ताला ने मज़ीद थोड़ा सा वजाहत के साथ समझाया है। फिर इसके बाद एक और आयत आई थी जिसमें अल्लाह ताला ने फरमाया था कि शराब और जुए के ज़रिए शैतान तुम्हें आपस में लड़वाना चाहता है और फसाद करवाना चाहता है, तो अब तुम शराब और जुए को छोड़ोगे कि नहीं। उस वक्त सहाबा किराम ने कहा था इंतहाइना, हमने छोड़ दिया। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शराब पर लानत फरमाई है। शराब बनाने वाले पर लानत है, शराब बेचने वाले पर लानत है, शराब ख़रीदने वाले पर लानत है, शराब पीने वाले पर लानत है, शराब पिलाने वाले पर, एक चीज़ की वजह से 10 लोगों पे लानत। आहिस्ता आहिस्ता समझा के स्टेप बाय स्टेप फिर अच्छी तरह समझा दिया कि ये बहुत गलत चीज़ है, आप इसका इस्तेमाल जायज़ नहीं है, क़यामत तक जायज़ नहीं है। लिहाजा एक मुसलमान के लिए, बल्कि किसी भी इंसान के लिए ज़रूरी है कि वो हर ऐसी चीज़ से बचे जो बंदे के लिए लानत का सबब बनती है। और ये शराब और जुआ ये लानत और नुकसान और फसाद की जड़ है।